जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में गुरु जी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, अभी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे महाप्रभु, जय मेरे महाशिव, जय मेरे महाकाल, जय मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी का ऑफर लेटर आ गया है, जो कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि उसका एक जॉब का बात चल रहा था, लेकिन वहाँ पे अचानक से हमें पता चला कि हायरिंग फ्रीज लग गया था। लेकिन गुरुजी की ऐसी ही मनोकंपा देखिए, मैं उस दिन बहुत घबरा गई थी। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास की, गुरुपा ये बेटी के भविष्य का सवाल है, क्योंकि अभी वो पढ़ रही है, उसने कुछ और सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस कंपनी में ऑलमोस्ट उसका फाइनल जैसा था, लेकिन अचानक से हायरिंग फ्रीज का आ गया। तो हमें बड़ी टेंशन हो गई कि वो खाली बैठेगी तो वो बहुत परेशान होगी। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक बार हायरिंग फ्रीज लगता है तो वो 6 मंथ के लिए लग जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। संगत जी, गुरुजी ने दूसरे दिन ही वहाँ से ऑफिस से कॉल आया कि आपकी बेटी का ऑफर लेटर तो निकल जाएगा, क्योंकि वो HR प्रोसेस में है, तो उसका हो जाएगा, क्योंकि हमने किसी के थ्रू ये रेफरेंस से वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया था। फिर संगत जी, ये था कि ऑफर लेटर लेट हुए जा रहा था, तो कहीं ना कहीं डर तो था कि कॉल तो आ गई है, और पर ऑफर लेटर एक बार आ जाए तो शांति होती है। गुरु महाराज की कृपा से कल रात को उसका ऑफर लेटर आ गया। अब गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और मैंने गुरु जी से यही अरदास की थी, गुरुपा उसकी और उसकी जो हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, तो मेरी यही था कि बच्ची 4 साल से बाहर है, तो कि अब ना 4 साल से वो अपनी पढ़ाई कर रही थी तो बाहर थी, तो लग रहा था कि उसकी जॉब ना यहीं लग जाए, तो थोड़े दिन बच्चा पास रह ले। फिर तो संगत जी होता है ना, बेटी है, कल को शादी होगी, बाहर जाएगी, तो लगता है थोड़े दिन तो पास रह ले, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी पढ़ने के लिए बाहर चला गया है, तो दोनों बच्चे दूर दूर हो रहे थे, तो बड़ा मन उदास होता था। तो मैंने गुरु जी के चरणों में यही अरदास लगाई थी, गुरुबा उसकी जॉब यहीं पे लगवा देना, ताकि वो मेरे साथ रहे। गुरु जी ने मेरी अरदास स्वीकार की, और गुरुपा की कृपा से उसका ऑफर लेटर भी आ गया। संगत जी, आप चमत्कार देखिए, सिर्फ एक उसी का ऑफर लेटर निकला है, बाकी हायरिंग फ्रीज लग गया था, और गुरुपा ने इस ऐसे टाइम पे उससे अप्लाई करवाया ताकि उसका CV आगे प्रोसेस हो गया था। इसीलिए अगर वो 2 दिन और लेट हो जाती तो उसको भी हायरिंग फ्रीज में ही फंस जाता, उसका CV भी वो नहीं प्रोसेस हो पाता और उसको नहीं जॉब मिल पाती। लेकिन ये सब गुरुजी ने तो सब कुछ सोचा हुआ था ना। जैसे उसका CV आगे प्रोसेस हुआ और हायरिंग फ्रीज लगा, तो उसका ऑफर लेटर आ गया। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बस मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे पति अंकल की जॉब भी गुड़गांव में लगवा दो, ताकि हम तीनों लोग साथ में रह पाए। क्योंकि गुरुपा, बच्ची के चक्कर में मैं वहाँ पे जाऊंगी, क्योंकि वहाँ अपना घर है। मैं दिल से चाहती थी उसकी जॉब वहाँ लगे, लेकिन अब इनको छोड़ के जाने का भी थोड़ा मन वो होता है, क्योंकि गुरुपा हम लोग 2.5 साल से मेरे बेटे की पढ़ाई की वजह से हम दोनों अलग अलग रह रहे थे। अभी बेटा कॉलेज गया था सितंबर में, तब से मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, क्योंकि हस्बैंड दिल्ली में जॉब नहीं करते, वो बाहर जॉब करते हैं, तो मैं उनके साथ वहाँ रह रही थी। अब बेटी की जॉब लग गई है, तो अब मैं वापस से दिल्ली चली जाऊंगी। तो मेरे गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास है, गुरुपा इनकी जॉब भी वहीं पे लगवा दो, क्योंकि गुरुपा ने एक रोशनी की किरण तो जगाई है कि किसी के थ्रू एक वैकेंसी का पता चला है, वहाँ इन्होंने अप्लाई तो किया है। और मुझे मेरे गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास है, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, गुरुपा ने अगर रोशनी की किरण जगाई है तो उसका प्रकाश भी जरूर हम लोगों को मिलेगा।
और गुरुपा मेरे पति अंकल की जॉब भी वहाँ पे जरूर लगवाएंगे। गुरु महाराज मेरी अरदास जरूर स्वीकार करेंगे। गुरु महाराज मेरी एक और अरदास है कि मेरा बेटा दूर रहता है, वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी कभी ना बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले अभी तक मेरे साथ रह के पढ़ाई कर रहा था, तो उसके बहुत सारे काम मैं कर दिया करती थी, तो उसको ना बहुत ईजी लगता था। अब उसको अपने सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, अपना रूम साफ करना, कपड़े सब, और पढ़ाई भी MBBS में बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी ना गुरुपा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ना अभी ना अपना रूटीन सेट नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी तक वो छोटा था घर में, तो वो शुरू से ना मेरे से पैम्पर होके रहा है, तो उसका रूटीन भी हमेशा मैं ही सेट करती थी। अब वहाँ का रूटीन उसका अलग होता है, तो यहाँ से मैं उसका सेट भी नहीं कर पाती हूँ, तो वो ना कई कई बार पैनिक हो जाता है। अभी आज सुबह ही बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरे से कुछ नहीं मैनेज हो रहा है। तो गुरुपा मैंने तो आपके भरोसे सारा परिवार छोड़ा है गुरु महाराज, आप उसके साथ, मैं नहीं हूँ पर आप हो, वहाँ पे रहो और आप उसको सही मार्गदर्शन दो, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर पाए, अच्छे से अपने आप को संभाल पाए और परेशान ना हो गुरु महाराज, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत लंबी है और बहुत कठिन है उसका रास्ता। पर आपने अगर उसको ये रास्ता दिखाया है तो आप उसका हाथ थामे चलना, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी उसको, मुझे पूरा पूरा विश्वास है उसको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। गुरु महाराज मेरी अरदास स्वीकार करना, और मुझसे सत्संग शेयर करते टाइम पे कोई भी त्रुटि हुई हो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करना। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा सत्संग जरूर सुन रहे होंगे और मेरे सत्संग को जरूर स्वीकार करेंगे, और आप मेरी अरदास जरूर स्वीकार करेंगे, और आपने जो मेरी अरदास स्वीकार की उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। समय आने पे आप सब कुछ ठीक कर दोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसी तरीके से परिवार में खुशहाली, सुख शांति, सुख समृद्धता, बरकत बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हम चारों पे बनाए रखना गुरु महाराज। गुरु महाराज मेरे छोटे भाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना, उसका बिजनेस सही से चलता नहीं है तो वो बहुत परेशान रहता है गुरुपा, वो भी आपको धीरे धीरे आपकी संगत में जुड़ रहा है, पर उसको अभी कुछ ठीक से पता नहीं है गुरुपा, आप उसको भी मार्गदर्शन दो, उसका हाथ थामो, अपने रक्षा कवच में रखो, उसको सही दिशा दिखाओ। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।